हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम कल हम लोगों ने शुरू करा था। आइए इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या हम लोग प्रोटीन खाते हैं क्या, और जो भी आप लोग प्रोटीन खाते हैं क्या उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है क्या? मतलब कुछ वेस्ट भी तो बचता होगा ना। और इस वेस्ट में क्या नाइट्रोजन होगा क्या? तो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या नाइट्रोजन वाला वेस्ट बनता है क्या? बिल्कुल सर, बनता है। तो हम अपना नाइट्रोजन वाला वेस्ट किस रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। कोई कोई जीव होते हैं वो अपनी बॉडी में बनने वाला नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में बनने वाला नाइट्रोजन वेस्ट किसके रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों अब पहले बात करते हैं कि सर हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट किस रूप में बनेगा? यूरिया के रूप में बनेगा। वो यूरिया आपकी बॉडी से निकलेगा कैसे, वो बात की बात है। पहले देखें तो सही कि हमारी बॉडी में यूरिया का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कैसे होता है। स्टार्ट करें। चलो आ जाओ। तो दोस्तों कैसे होगा जल्दी से बताइए, स्टेप्स बताएंगे। अरे बोर्ड कट रहा है क्या? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को। एक सेकंड रुको। ठीक है, हाँ। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कैसे होगा देखिए। दोस्तों आपने क्या खाया? प्रोटीन खाया। तो जब आप लोग प्रोटीन खाओगे इसका डाइजेशन होगा, इससे आपको क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेंगे, अमीनो अम्ल मिल जाएंगे। दोस्तों जो कहां पर पहुंच जाएंगे? हमारी कोशिका तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों सारे अमीनो एसिड यानी सारे अमीनो अम्ल का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी के द्वारा। तो जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड यानी जो एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में बच जाएगा, दोस्तों उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? दोस्तों ये आप लोगों के कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। किस में? अमोनिया में। दोस्तों लीवर क्या करता है? हमारा जो लीवर है ना, वो क्या करता है? इस अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? लीवर के अंदर होता है। अब दोस्तों ये जो यूरिया बना वो कहां पर चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। क्या? ये यूरिया। अब दोस्तों यूरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो क्या इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है क्या? ये तो हमारे ब्लड में आ गया। तो क्या होगा? जैसे ब्लड हमारे हर ऑर्गन तक जाता है क्या? बिल्कुल। तो क्या हमारे किडनी तक भी ब्लड जाएगा? बिल्कुल। तो किडनी क्या करती है? ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो, ब्लड में ये जो यूरिया है वो, और भी जो काम की चीज नहीं है बॉडी के लिए उसको निकाल लेती है। तो ब्लड को फिल्टर कर लेती है, और फिल्टर करके ये जो बना इसे क्या बोलते हैं? यूरिन यानी मूत्र बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि मूत्र का निर्माण कहां पर होता है, आप लोग बोलोगे किडनी में होता है। फिर दोस्तों किडनी में ये जो मूत्र है वो कैसे आपकी बॉडी से बाहर आएगा, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर से हम लोग समझते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिया का निर्माण कैसे होता है। सारा ध्यान इधर रखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो भोजन लेंगे, भोजन में जो प्रोटीन होता है, जब इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, इससे आपको क्या मिलेंगे? अमीनो अम्ल मिलेंगे। अमीनो अम्ल जो होगा आप लोगों का, वो आप लोगों के बॉडी की हर कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लीवर के अंदर वो दोस्तों टूट के क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। और दोस्तों अमोनिया ही क्या हो जाता है? लीवर के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों लीवर के अंदर जो यूरिया बना
फिर लीवर क्या करता है, जो ये यूरिया बना है उसको क्या किस में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। तो ये जो यूरिया बना था वो कहां पर आ जाता है, रक्त में आ जाता है। अब दोस्तों ब्लड में ये जो यूरिया है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये जब ब्लड आपकी किडनी के पास में जाता है ना, रक्त गुर्दों के पास में जाता है, किडनी क्या करती है, इस ब्लड में से यूरिया को निकाल लेती है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेती है। बेसिकली मैं बोलूं ब्लड को फिल्टर कर लेती है। तो ब्लड में से जो चीजें निकाली ना, ये जो निकाल के जो बना उसे बोलते हैं यूरिन यानी मूत्र। और जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो हमारी बॉडी से जब यूरिन बाहर निकलता है तो उसमें हमारी बॉडी का जो यूरिया था वो भी बाहर निकल जाता है। आ गई बात समझ में दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहां पर हुआ, आंसर क्या आएगा, लीवर में। गलती मत कर देना। अगर पूछा जाए यूरिया को फिल्टर कौन करता है, ब्लड में से यूरिया को अलग कौन करता है, अगर पूछा जाए तो आंसर होगा किडनी, है ना, कंफ्यूजन मत हो जाना। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका लीवर था ना, यहां पर बेसिकली क्या हुआ, यूरिया का निर्माण हुआ। दोस्तों ये यूरिया का जो निर्माण होता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूरिया चक्र आपको कौन से अंग में देखने को मिलेगा, बताओ, तो आप लोग बोलोगे लीवर। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि यूरिया साइकिल का कोई दूसरा नाम भी है क्या, कोई अन्य नाम भी है क्या, तो दोस्तों यूरिया साइकिल को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि पिछली बार इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और आप लोग बताइएगा आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बताओ बताओ। तो यूरिया चक्र कौन से अंग में देखने को मिलेगा, ये यूरिया चक्र जो है बेसिकली वह आप लोगों का प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिससे यूरिया बनता है। कहां बनता है यूरिया, हमारे कहां बनता है, लीवर में बनता है। आ गई बात समझ में, तो है ना, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो प्रोटीन होता है जब इसका पाचन होता है तो इससे मिलते हैं अमीनो एसिड। जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है जो कि यूज नहीं होते वो बेसिकली किस में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, अमोनिया में। ये प्रक्रिया कहां पर होती है, लीवर में। अब अमोनिया क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है दोस्तों। ये लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को ही किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, जो कि थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर बदलता है। दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल यानी यूरिया चक्र बोलते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों यूरिया बन गया, कहां पर आ गया यूरिया बनके, आप ये कौन कर रहा है, गाली गलौज कौन कर रहा है, ये नाम बताओ उसका। मैंने यहां से ब्लॉक कर रखा है, मैं तो कमेंट देख नहीं रहा। जरूर पहले भी किस उस बच्चे ने कुछ ना कुछ कर रखी होगी। कोई बदतमीजी कर रहा है क्या क्लास में, बताओ, है कोई क्लास में कोई गाली गलौज कर रहा है क्या, कोई बदतमीजी कर रहा है क्या, नाम बताओ मेरे को एक बार, मैं उनके एडमिशन ब्लॉक कराता हूं अभी। नाम बताओ। वो अपने क्या है, घर वालों का परिचय देने आते हैं इधर कि देखो सर हमारे घर पे ये शिक्षा दी गई है, हमारे माता पिता देखो सर हमको ये सिखाते हैं। कोई है क्या इधर क्लास में, घर पे भी ऐसे ही बात करते हो क्या, अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से, अपनी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर से। एमडी अली, एमडी अली नाम से है, ठीक है। तुरंत हटा दो, एडमिशन हटा दो उसका, ठीक है। चलिए
आ गई बात समझ में? तो ये जो एमडी अली अली थे हट गए, अब घर पे बैठना, अपने घर वालों से करना ऐसी बातें। आगे दोस्तों बात समझ में? अब क्या हुआ, यूरिया का निर्माण हुआ, ये यूरिया कहां पर गया, हमारे ब्लड में गया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस ब्लड में से जो यूरिया आ गया, हमारे ब्लड में जो यूरिया आ गया, क्या उसको बाहर निकालना है क्या? ये काम कौन करेगा, कौन कौन से अंग करेंगे मिलके, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, क्या ब्लड हमारे हर अंग के पास में जाता है क्या? जी सर। तो ब्लड क्या हमारी किडनी के पास में जाएगा क्या? हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो जब ब्लड इसके पास में जाएगा तो किडनी क्या करेगी, इस ब्लड में जो यूरिया है उसको निकाल लेगी, ब्लड में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेगी, और ब्लड को में से जो एक्स्ट्रा चीजें निकाल के जो बना उसे क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। तो बेसिकली किडनी में किसका निर्माण हो गया, मूत्र का निर्माण हो गया। क्या हो गया, मूत्र का निर्माण हो गया। अब ये जो मूत्र है वो इन दोनों नली से कहां पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इन नली को बोलते हैं यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी। आ गई बात समझ में? और दोस्तों ये जो मूत्र है वो कहां पर आके स्टोर हो जाएगा, वो आपके ब्लैडर में यहां पर आके संग्रहित हो जाएगा। इस ब्लैडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। तो यहां पर आके संग्रहित हो गया। दोस्तों जब ये थोड़ा आधे से ज्यादा भर जाता है ना, तो आप लोगों को फिर आपको एहसास होगा कि यार मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। फिर जब आप लोग जाओगे तो आपका जो यूरिन होगा ना वो इस नली से बाहर निकलेगा। इस नली को बोलते हैं दोस्तों यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से ये यूरिया को बाहर निकालने के लिए, यूरिया किस रूप में बाहर निकल रहा है, मूत्र के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या किडनी इंपॉर्टेंट है क्या ये दो नलियां इंपॉर्टेंट है क्या ये ब्लैडर इंपॉर्टेंट है क्या ये आपका यूरेथ्रा, ये वाली नली इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इन सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र किसको बोलते हैं? अंगों का वह समूह जो कि उत्सर्जन का काम करे, जो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करे। बेसिकली कौन सा वेस्ट? ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? इसमें एक पेयर किडनी होती है, एक जोड़ा, ठीक है दोस्तों। एक पेयर यूरेटर होती है, ये इस नलिका का नाम है यूरेटर, मूत्रवाहिनी। तो एक पेयर यानी एक जोड़ी ये मिलेगी, यानी संख्या में कितनी होगी? दो। एक आपको मिलेगा दोस्तों ब्लैडर और एक आपका होगा यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। चलिए दोस्तों इस बार देखते हैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया आप कर पाते हो क्या? सर ब्लैडर का कितना कैपेसिटी होता है सब बताऊंगा स्वप्निल जी। बताओ कौन गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है? मैंने अभी अभी आपको बोला कि दोस्तों हमारे पास में दो किडनी है, ठीक है दोस्तों। किडनी में जो मूत्र बनता है वो मूत्र बेसिकली इन नलिकाओं के माध्यम से कहां पर आ जाता है? हमारे ब्लैडर में आ जाता है, मूत्राशय में आता है। तो ये रहा मूत्राशय, ये रही आपकी किडनी जिसे हिंदी में गुर्दे बोलते हैं। तो किडनी और ब्लैडर को कौन जोड़ रहा है? ये नलिकाएं जोड़ रही है, जिसे आप लोग यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी बोलते हैं। कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 23 दिसंबर वाली शिफ्ट में पूछा गया, जल्दी से बताएंगे। सर आरआरबी जेई में डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल है क्या? रिदम जी आप लोग उसमें जाके देख लो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें देखिए। बताओ राजन कुमार जी क्या दिक्कत है? राजन कुमार जी क्या समस्या है बताओ। सौरभ जी बेटा इधर पढ़ लो। तो कौन सा गलत है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है बताएंगे। दोस्तों क्या यूरेथ्रा का एक पेयर पाया जाता है क्या? संख्या में दो होती है यूरेथ्रा? नहीं, एक होती है। तो ये आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ब्लैडर क्या अनपेयर्ड होते हैं क्या?
नहीं दोस्तों, पेयर्ड होते हैं, ये संख्या में दो होते हैं। ये आप लोगों का क्या, सॉरी, हाँ ब्लेडर अनपेयर्ड होता है क्या? हाँ ब्लेडर एक ही तो होता है मूत्राशय। यूरेटर क्या संख्या में दो होते हैं क्या, या मैं बोलूँ इनका एक पेयर पाया जाता है क्या? यस। और दोस्तों किडनी भी क्या संख्या में दो पाई जाती है क्या? बिल्कुल। तो ये सारे आप लोगों के सही है, ये आप लोगों का गलत है। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हमारी जो किडनी होती है इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों किडनी होती कहां पर है? किडनी होती कहां पर है, क्या आपको पता है? कौन मुझे बताएगा? चलो सभी अपनी बॉडी पे हाथ लगा के बताओ, दोनों किडनी कहां पर होती है। कोई ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा। दोस्तों एक्चुअली में जो किडनी होती है वो कहां पर होती है? इस तरफ होती है। एक किडनी इधर होती है, एक किडनी यहां पर होती है। समझ में आ गया? एक किडनी इस साइड होती है, एक किडनी इस साइड होती है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? थोड़ा सा और ऊंचा हूं क्या मैं? टेबल पे खड़ा हूं क्या? अरे आज तो भाई साहब गिराओगे मुझे, लेकिन ठीक है आपको समझाने के लिए। और भैया एक दोस्तों इस साइड होती है, एक इस साइड होती है। अब दिख रहा है? एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है। आगे बात समझ में क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब दोस्तों बार बार मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, तो मैं से घूम जाऊं, मैं से घूम जाऊं तो मैं बोलूंगा एक इस साइड है, एक इस साइड है। यानी एक मेरे लेफ्ट साइड है ये रही, और एक मेरे राइट साइड है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बात आई समझ में? अब दोस्तों ये जो किडनी होती है इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझने वाले हैं कि किडनी कितने ग्राम की होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है ना? लेफ्ट वाली राइट वाली क्या दोनों सेम उस पे होती है क्या? सारी चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से आप लोग देखिएगा, है ना? प्लीज ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये मान लीजिए मैं हूं, ठीक है दोस्तों? मेरे क्या इधर लेफ्ट में किडनी है क्या? तो मैंने बना दिया लेफ्ट में किडनी है, हालांकि पीछे की साइड है ना, आगे की साइड नहीं है दोस्तों। इधर आगे की साइड नहीं है, कहां पर है? पीछे की साइड है, ठीक है? तो ये मेरी लेफ्ट किडनी है, ठीक है? एक मेरे राइट में भी होगी इस साइड, पीछे की साइड होगी, ध्यान रखना पीछे की साइड, तो ये मेरी होगी राइट किडनी। आगे बात समझ में? दोस्तों ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट किडनी है वो ये रही, राइट किडनी जो है वो ये रही, कुछ ऐसे शेप की होती है। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों एक लेवल पे नहीं होती, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। देखो अगर आप लोग देखोगे, जो आपकी लेफ्ट वाली किडनी है ना, उससे थोड़े नीचे होती है राइट किडनी। इसका कारण कोई बताना चाहेगा? क्योंकि दोस्तों हमारे राइट साइड में इस जगह क्या होता है? लीवर होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे की ओर होती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, दोनों किडनी का लेवल सेम नहीं है। लेफ्ट वाली किडनी जो है, राइट वाली जो किडनी है वो लेफ्ट वाली से थोड़ा सा नीचे होती है। क्लियर है? गुरुजी किडनी में स्टोन क्यों होता है? अमरिंदर अमर पहले ये बता दूं, स्टोन क्यों होता है, पथरी क्यों होती है? पहले ये बता दूं क्या कि मूत्र क्यों आता है, मूत्र में बदबू क्यों आती है? पहले ये बता दूं, या पहले जो काम की चीजें जो एग्जाम में पूछेगा पहले वो बताऊं? है अमरिंदर अमर, बताओ बताओ बेटा, पहले क्या बताऊं? मूत्र पीला क्या होता है, सफेद क्या होता है, पी सकते हैं नहीं पी सकते, पहले ये बताऊं या फिर पहले ये बताऊं जो सर एग्जाम में आएगा वो बताओ, जो सिलेबस में? आ जाओ तो पढ़ लो, सब जो काम की चीज होगी सब बताऊंगा। आ जाओ दोस्तों, किडनी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, किडनी की स्टडी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? बताओ। तो किडनी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। दोस्तों जब आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना, कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़े, ना ही आपके परिवारजन में किसी को पड़े, लेकिन जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो ना, वहाँ पर डॉक्टर्स की लिस्ट लिखी होती है कि हमारे ये यूरोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये डेंटिस्ट है। वैसे आप लोग लिस्ट देखोगे नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलता है? किडनी के स्पेशलिस्ट को या किडनी के डॉक्टर को। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किडनी के स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट आप लोग बोलोगे। क्लियर है क्या? चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसका शेप कैसा होता है। क्या आपने राजमा खाया है? क्या आपने राजमा खाया है? राजमा इंग्लिश में बोलते हैं इसको बीन। तो जैसी राजमा की शेप होती है ना, वैसे ही दोस्तों इसकी शेप होती है बिल्कुल दाने जैसी। हमको लगता है कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं होता, बहुत छोटी होती है ये, ठीक है। तो इसकी शेप बिल्कुल जो राजमा होती है ना, राजमा राजमा उसकी जैसी होती है इसकी शेप, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, अगर वेट की बात करी जाए दोस्तों, प्रत्येक अगर किडनी देखोगे ना तो 120 से 170 ग्राम की होगी आप लोगों की, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर बात करी जाए दोस्तों, यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, किडनी में किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है बताओ। तो यूरिन मूत्र का जो निर्माण होता है वो आप लोगों का किडनी के अंदर ही होता है। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ। अब दोस्तों आप लोग अगर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, यहां पर जो आपकी लेफ्ट किडनी है उससे ये जो लेफ्ट वाली किडनी है उससे थोड़ा नीचे लेवल पे क्या है, हमारी राइट वाली किडनी है। चलिए आ जाओ। सर इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं कितनी होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है अगर इसकी लंबाई की बात करूं जाओ तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर बात करी जाए दोस्तों इसकी मोटाई की, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसकी चौड़ाई, है ना, मतलब इधर सही वर्ड जो रहेगा वो चौड़ाई रहेगा, चौड़ाई चौड़ाई, ठीक है, विड्थ चौड़ाई। तो चौड़ाई आपकी कितनी होगी, इस किडनी की चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी आपकी 5 से 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए दोस्तों किडनी के अंदर कितनी सारी ये खतरनाक खतरनाक चीजें हैं, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या है अंदर, ये जो देख पा रहे हो ये क्या है, अभी पहले देखो, पहले ऊपर ऊपर से। क्लियर है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों, तो अगर मैं बोलूं किडनी का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, जब ब्लड इसके पास में जाएगा किडनी क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी, रुधिर को छानेगी। आगे बात समझ में। चलिए अब दोस्तों किडनी की पोजीशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आप अगर ऐसे पीछे घूम जाओ तो ये किडनी कहां पर है, ये वाली लेफ्ट वाली और राइट वाली किडनी है कहां पर दोस्तों, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड जानते हो आप लोग, अरे इसकी हड्डियां जानते हो क्या, मैंने आप लोगों को बताया था T11 T12 L1 L2 बताया था क्या मैंने, या सब भूल गए। अरे रीढ़ की हड्डी कंकाल तंत्र में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो L1 L2 के आसपास मिलेगी आपको, एक लेफ्ट में एक आप लोगों की राइट में। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे बात समझ में। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अरे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पिछला टेस्ट दिया या नहीं दिया, बताओ कितने नंबर आए, पिछला जो टेस्ट आपने दिया कितने नंबर आए बताओ, सभी बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का जो टेस्ट दिया उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, 20 में से। टेस्ट देते नहीं हो क्या, दोगे कहां से, सर मेरा तो चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ, आपने पढ़ा दिया, मैंने अभी उसका एक ही क्लास देखी या 2 ही देखी, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं सर। दीपक कुमार जी बोल रहा है 26 क्वेश्चन सही हुए, बेटा क्वेश्चन ही 20 थे, 26 कहां से लिया है तुम। तो दोस्तों टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 20 में से 20 लेकर आना, टेस्ट का मतलब ये है कि मान लो आपके 12 ही सही हुए या 13 ही सही हुए, तो बाकी के जो 6-7 है वो क्यों गलत हुए उसका भी आप देखा करो, अपने नोट्स में डाला करो जो भी गलती है। आगे बात समझ में। चले, चलो आ जाओ। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, आ जाओ दोस्तों। यहां पर मैं आपको 2 स्लाइड में पूरा आपको समझा दूंगा, ध्यान से आप लोग समझो ना। देखो दोस्तों, किडनी आपकी, इसको आप किडनी मान लो, क्या हमारे बॉडी के हर अंग तक ब्लड जाता है क्या, जी सर। किडनी में जो ब्लड जाएगा, जिस नली से जाएगा उस नली का नाम क्या है, कौन मुझे बताएगा। सब भूल गए आप, गलत बात है। तो आप लोग बोलोगे उस नली का नाम है रेनल आर्टरी, यानी रेनल धमनी। आगे बात समझ में। दोस्तों जब इस किडनी से ब्लड बाहर निकलेगा
वो जिस नली से निकलेगा उसे आपने रेनल वेन यानी रेनल शिरा बोला था क्या। और दोस्तों जब ये ब्लड बाहर निकलेगा, इस ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजन काफी कम होगी, क्योंकि उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो चुका है किडनी के द्वारा। ये हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। दोस्तों साथ में और क्या होगा, जब आपका इस नली के माध्यम से ब्लड आ रहा था तो क्या इस ब्लड में यूरिया भी था क्या, बहुत ज्यादा यूरिया, क्या ब्लड में यूरिया भी था क्या, था, ठीक है। लेकिन जब ब्लड इससे बाहर निकला, मानते उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन एक चीज की और कमी है, क्या, किडनी ने इस ब्लड में जो यूरिया था वो भी निकाल लिया, यानी अब इस नली से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसमें यूरिया नहीं है। आई बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आई बात समझ में। अब ये तो दोस्तों मैंने एक किडनी का बताया है, एक्चुअल में हमारे पास में कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। तो देखो ये आपकी मान लो ये लेफ्ट वाली किडनी हो गई, ये मान लो आप लोगों की राइट वाली किडनी हो गई, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट वाली, ये राइट वाली। दोस्तों ये जो ब्लड जिस नली से जाएगा, इस नली को आप लोग क्या बोलोगे, अभी भी आपने बताया है रेनल आर्टरी यानी रेनल धमनी। और दोस्तों जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा, वो जिस नली से निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, रेनल वेन यानी रेनल शिरा। अब दोस्तों जब ब्लड इसके पास में आया था तो इस ब्लड में जो पानी था एक्स्ट्रा, इस ब्लड में जो यूरिया था, क्या किडनी ने निकाल लिया क्या, बताओ, निकाल लिया क्या, निकाल लिया क्या। और दोस्तों ये जो ब्लड को फिल्टर करके ये जो बना, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ये जो बना इधर रह गया, इसे बोलेंगे दोस्तों हम लोग यूरिन यानी मूत्र। दोस्तों ये जो मूत्र होगा ना, वो यहां पर ये 2 नली होगी जिसे बोलेंगे यूरेटर, मूत्र वाहिनी, इसके माध्यम से नीचे आ जाएगा मूत्र, कहां पर आ जाएगा, ब्लैडर में आ जाएगा। और यहां से, अरे क्या हो रहा है, और यहां से ये मूत्र जब ये आधे से ज्यादा भर जाएगा तो आप लोगों को यूरिनेशन का एहसास होगा कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए, और फिर यहां पर एक नली होती है, उससे मूत्र आपका बाहर निकल जाएगा। दोस्तों क्या ये आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कोई भी अलग चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आपको आराम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दोस्तों अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से आप लोग सुनना सारे। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं लीवर के पास में भी क्या ब्लड जाएगा क्या, सर ब्लड हर अंग तक जाता है, ब्लड हमारा हर अंग तक जाता है, तो लीवर में ब्लड जिस नली के माध्यम से जा रहा है उस नली का नाम क्या था, हेपेटिक आर्टरी था, हेपेटिक धमनी था, अगर आपको याद हो तो। दोस्तों जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा क्या उसमें ऑक्सीजन काफी कम होगी क्या, तो ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लीवर से बाहर जिस नलिका से निकल रहा है उसे आप लोग केस क्या नाम दिया था, हेपेटिक वेन बोला था आपने, हेपेटिक शिरा बोला था। आगे बात समझ में। लेकिन एक अंतर और है, क्या, कि जब यहां पर ब्लड आ रहा था इसमें यूरिया यूरिया नहीं था। अब क्या हुआ, लीवर में होता है निर्माण किसका, किसका, यूरिया का। तो जब ब्लड इसमें आएगा, लीवर क्या यूरिया को इसमें ब्लड में मिक्स कर देगा क्या, तो ब्लड जब इस नली से बाहर निकल रहा है तो इस ब्लड में क्या यूरिया आप लोगों को मिलेगा क्या। तो दोस्तों यहां से ये जो रक्त पास हो रहा है ना, इसमें क्या है, यूरिया है, यूरिया है। तो आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना आप लोग, है ना, आंसर दोगे ध्यान से। अरे दोस्तों दे दोगे क्या आंसर, सर आपने एंडोक्राइन सिस्टम नहीं कराया, हाँ आर्या जी अभी नहीं कराया, अब करेंगे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। सुन लो 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर देना। पहला क्वेश्चन ये है, कौन सी रक्त नली ऐसी है जिसमें यूरिया की मात्रा आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, बताओ। पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सी रक्त नली ऐसी है जिसमें यूरिया की मात्रा आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हेपेटिक वेन यानी हेपेटिक शिरा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सी ऐसी रक्त नली है जिसमें यूरिया की मात्रा हमको सबसे कम मिलेगी, सबसे कम कहां पर मिलेगी, इस रेनल वेन रेनल शिरा में मिलेगी। क्यों सर, क्योंकि जब ब्लड इसके पास में आएगा, इस ब्लड में जो यूरिया था, तो किडनी क्या करेगी, ब्लड का सारा यूरिया निकाल लेगी। तो ये जब फिर किडनी से ब्लड बाहर निकल जाएगा ना, ये अलग जाएगा,
जिस नली से, इसमें यूरिया होगा ही नहीं, तो रेनल वेन यानी रेनल शिरा में आप लोगों को क्या मिलेगा? सबसे कम क्या मिलेगा? यूरिया मिलेगा। तो रेनल वेन, जिसे हिंदी में वृक्कशिरा या रेनल शिरा भी बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों को यूरिया की मात्रा सबसे कम मिलेगी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूरिया की मात्रा सबसे अधिक कहां पर मिलती है? हेपेटिक शिरा में मिलती है। क्यों? क्योंकि लीवर में तो यूरिया बनता है, तो लीवर से जैसे ब्लड बाहर निकलेगा उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा? यूरिया होगा। आगे बात समझ में क्लियर है दोस्तों? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर पहले ब्लड किसके पास में जाता है? लीवर, किडनी। दोस्तों हमारा ब्लड हर अंगों में जाता रहता है। अच्छा आप मुझे ऐसे बताओ, ऐसा नहीं है कि पहले लीवर के पास में जाएगा तभी जाएगा किडनी के पास में। दोस्तों किडनी से, जैसे देखो, ये देखो इधर, ये आपकी एक डायग्राम बनाया था मैंने, ये किडनी से ब्लड जब बाहर निकला ना, निकल रहा है ना ये, तो ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा? तो ये ब्लड वापस भी तो लीवर में जाएगा, फिर लीवर से वापस ब्लड, लीवर से, आप ऐसे समझो दोस्तों, ये आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड अलग अलग जा रहा है, लीवर में, किडनी में, इनमें, फिर यहां से वापस जाएगा, फिर यहां से, तो बॉडी में अलग अलग अंगों में जाता रहता है, उससे निकलता रहता है, अलग अलग अंगों में जाता रहता है, उससे निकलता रहता है। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि पहले इसमें जाएगा उससे बिना कहीं पर नहीं जाएगा। चलो आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? ध्यान 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 दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? आ गया समझ में? ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कि यार अब इस किडनी का स्ट्रक्चर समझते हैं कि सर इस किडनी के अंदर क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझाओ। ऐसे कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से क्या कर रहा है? ये किडनी ब्लड को फिल्टर कर पा रहा है। आ जाओ दोस्तों, बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है। देखो देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? किडनी है ना? थोड़ा सा बड़ा करके मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, किडनी का ये जो आउटर पार्ट होता है ना, किडनी का ये जो आउटर पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए। कॉर्टेक्स। मन में बोलो, टाइप मत करो, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये जो आपके किडनी का ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेडुला बोलते हैं। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर? ठीक है दोस्तों। होगा क्या सर? इसके पास में एक रक्त नली जाएगी रक्त को लेके, इस रक्त नली का नाम है रेनल आर्टरी। दोस्तों एक रक्त नली आएगी बाहर रक्त को लेके, जिसे रेनल वेन, रेनल शिरा बोलेंगे। इससे जो मूत्र बना वो क्या होगा? आपकी यहां से इस नली के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है सर? जेई का कोर्स रिकॉर्डेड है या लाइव? कौन से कोर्स की बात कर रहे हो धनंजय जी? आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे बात कर लो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ प्लीज। अब मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हो किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया। अच्छा दोस्तों, जैसे आप बोल रहे हो कि यार इस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है ना? आपके शहर का कोई भी स्कूल है, आपने बोला इस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है, तो बेसिकली पढ़ाता कौन है? स्कूल के अंदर जो टीचर्स होंगे वही तो पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं इस किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, रक्त छन रहा है। तो दोस्तों छानता कौन है? तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहां पर छोटी छोटी आपकी मशीन लगी हुई है ना, अभी ऐसे देशी भाषा में समझ लो मशीन है ना। तो इसको रक्त को छानने के लिए छोटी छोटी ऐसे कुछ पार्ट लगे हुए, ऐसे छोटे 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 छोटे। दोस्तों कुछ ब्लड फिल्टर होगा इसमें, कुछ 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 इसमें। और दोस्तों ये जो ये छोटे छोटे पार्ट है, इसे आप लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। ध्यान से आप लोग समझो, टेंशन मत लो। ठीक है, नेफ्रॉन। दोस्तों बेसिकली किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का नहीं होगा शुभम जी, नहीं होगा। ठीक है बेटा, इधर पढ़ लो यार बेटा, हो जाएगा आपका जो भी है। सले मेरा 90 है, मेरा होगा या नहीं होगा, जब रिजल्ट आएगा तब देखना। इधर फालतू की बकवास मत करो। वो जो कट ऑफ के वीडियो बनाते हैं दिन में 4, उनसे जाके पूछो आप।
आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताओ किडनी का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। और एक्चुअली में ब्लड का फिल्ट्रेशन कर कौन रहा है? रक्त को छान कौन रहा है? कौन छान रहा है? ये छोटे छोटे नेफ्रॉन छान रहे हैं। तो क्या मैं नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट बोल दूं क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि जो किडनी का फंक्शन है, जो किडनी का कार्य है, वो बेसिकली नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है। तो किडनी की या गुर्दे की क्रियात्मक इकाई बोल दूं क्या? बोलो बताओ। ठीक है, बताओ दोस्तों। पहली बात नेफ्रॉन के बारे में, पहली बात मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, किडनी का जो ये स्ट्रक्चर है, पूरा किडनी किससे मिलकर बना हुआ है? मैं क्या बोल सकता हूं कि इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। या मैं बोलूं किडनी की संरचना में बहुत सारे नेफ्रॉन हैं। तो क्या नेफ्रॉन को मैं एक चीज और बोल सकता हूं क्या? क्या स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है? ठीक है, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई। इधर लिख देता हूं, संरचनात्मक इकाई। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्तों नेफ्रॉन के बारे में मैंने केवल इतनी सी चीज बताई। नेफ्रॉन क्या है, मैंने कुछ ज्यादा बात नहीं करी। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि नेफ्रॉन को जब आप लोग, ये नेफ्रॉन जिसको आप ऐसे दिखा रहे हो ना अभी, जब इस नेफ्रॉन को जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप लोग पाओगे यार ये एक नेफ्रॉन, बताऊं कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ये एक नेफ्रॉन है, ये एक। तो अभी जिसको आप ऐसे दिखा रहे हो ना, ये जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इतना बड़ा नजर आएगा। नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझना है अभी, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, उसमें वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी के लिए क्या आप लोगों को समझ में आया क्या कि रेनल आर्टरी क्या है, रेनल वेन क्या है, यूरेटर क्या है, किडनी कर क्या रही है, किडनी में जो एक्चुअली काम है वो किसके द्वारा हो रहा है? यहां तक समझ में आए तो मुझे यस बताइए, फिर बाकी की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आपको जो सैटरडे संडे दिए जाते हैं वो रिवीजन के लिए दिए जाते हैं, तो ये 2 दिन आप अपने खराब मत करा करो, है ना। जो भी पढ़ा रखा है वो पूरा करो। बायोलॉजी भी आपकी हो जाएगी, ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं बायोलॉजी का दोस्तों। 70% सिलेबस हो गया अपना पूरा, और केमिस्ट्री तो वैसे ही छोटी है। गुरुजी हमारे किडनी में कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन बताऊंगा, टेंशन मत लो। हालांकि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आपका सेल यानी कोशिका वाले चैप्टर में होगा, टेंशन मत लो। ठीक है। ब्लैडर की कैपेसिटी, शुभम जी को ब्लैडर की कैपेसिटी जाननी है। लो पहले इनको कैपेसिटी बताते हैं, इनको फ्री करते हैं, पहले इनको घर भेजते हैं, ये परेशान हो रहे हैं बेचारे। ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है? देखो ये लो, है ना। मैं तो बाकी बच्चों को तो मंडे को पढ़ाऊंगा और आपको जल्दी है ना, इसमें देख लो। ठीक है, देख लिया, अब खुश हो जाओ। तो बेटा जो हर एक चीज एक सीक्वेंस से चलता है ना, इसे जल्दबाजी क्यों करते हो? हैं, जल्दबाजी क्यों करते हो आप? हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ढंग से लो, सिलेक्शन लो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, हैं इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो आप बताओ? सर मैं लाइव क्लास नहीं देख पाता हूँ, रिकॉर्डिंग देखता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों प्रॉब्लम है भाई? बस आपको पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो। ठीक है, चलिए, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।